हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों को मेरा सादर नमस्कार। आप लोगों का लर्निंग विथ जौनपुर में स्वागत है। ये मेरे चैनल का नाम है। पहले मैं अपने चैनल का नाम ट्यूटर होम रखी थी, बाद में चेंज करके लर्निंग विथ जौनपुर की हूँ। तो आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और आशा करती हूँ कि आप लोग मेरी हेल्प ज़रूर करेंगे। तो हम पिछले वीडियो में आप लोगों को भाषा पढ़ाए थे। तो भाषा में मैं पढ़ाई थी आप लोगों को कि भाषा के मूल प्रकार कितने होते हैं और इसकी परिभाषा क्या है, इसका उदाहरण क्या है। तो आइए हम शुरू करते हैं। भारतीय संविधान जब मूल संविधान बना था, मूल संविधान बना था का मतलब जब ये बना था तो जैसे हम कोई नई चीज़, किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो उसमें धीरे धीरे सुधार होता है। तो जब ये मूल संविधान बना था तो इसमें 8 अनुसूची थी। कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी। और इस 8वीं अनुसूची में ही 14 भाषाओं को रखा गया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारतीय संविधान के या हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में मूल संविधान जब बना था तो उसमें कितनी भाषाएं थी? तो 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। बाद में सिंधी को जोड़ दिया गया। ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, तो जीएस में पूछा जाता है कि सिंधी को कब जोड़ा गया। तो मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ कि सिंधी को कब जोड़ा गया था। सिंधी को जोड़ा गया था 1967 ईस्वी में 21वां संविधान संशोधन में। और उसके बाद मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, इन तीनों को जोड़ा गया था 71वां संविधान संशोधन। फिर उसके बाद 4 को जोड़ा गया, मैथिली, बोडो, डोंगरी और संथाली को 2003 के तहत 92वां संविधान संशोधन। तो बाद में जोड़ी गई भाषाएं बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, इन्हीं 4 को कभी कभार पूछ देता है। जैसे आप पीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, टीजीटी का दे रहे हैं, जिस एग्ज़ाम में हिंदी सिलेबस है और हिंदी हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा का स्थान खाली है, तो ऐसे वो उसका क्रम भी पूछ देता है। तो ये देखिए कि 14 भाषाएं मूल संविधान में और 8वीं अनुसूची में थी। बाद में सिंधी को जोड़ दिया गया। सिंधी के बाद 3 भाषाएं और जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इसको आप ट्रिक के माध्यम से नमक भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? नमक। देखिए, न से हो गया नेपाली, म से हो गया मणिपुरी और क से हो गया कोंकणी। ये कब जोड़ी गई? तो 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। और सिंधी को कब जोड़ा गया? 71वां संविधान संशोधन में ये कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली है। 71वां संविधान संशोधन में किसको जोड़ा गया? इन तीनों को जोड़ा गया। और ये सिंधी को 21वां संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया। इसको देखिए, 14 1 15 हो गया, 15 3 कितनी भाषा हो गई? 18। 18 भाषाओं के बाद 4 भाषा और जोड़ी गई। कौन कौन? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये 4 भाषाएं कब जोड़ी गई? 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत किस किस को जोड़ा गया? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को
ठीक। वर्तमान में कुल भाषाओं की संख्या कितनी है? 22। देखिए मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, फिर एक को जोड़ा गया सिंधी को 21वां संविधान संशोधन 1967 में। फिर उसके बाद 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। इसको कब जोड़ा गया? 71वां संविधान संशोधन 1992 में। फिर उसके बाद 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। और ये कब जोड़ी गई? 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। ठीक। ये देखिए मैं ओ की तरह ज़ीरो बना दी हूँ, माफ़ी चाहती हूँ। जैसे ये देखिए ज़ीरो जो होता है वो अंडाकार होता है। मुझे ऐसा लगा कि आप लोग भी गलती करते होंगे ऐसे, तो मैं अपने क्लास में जो बच्चे पढ़ाती हूँ तो उनको मैं पहले ये बेसिक चीज़ ही बताती हूँ कि ये कैसे लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है। जैसे बहुत सारे लोग हैं IFSC कोड जब डालते हैं, चाहे वो यूनियन बैंक हो चाहे SBI हो, तो उसमें लिखा रहता है। जैसे SBI का है तो SBI, और यहाँ अब ये SBI नंबर दिया रहता है ना, तो नंबर NO, उसके बाद ये ज़ीरो दिया रहता है, ये न कि O दिया रहता है। कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन करे कि ये ज़ीरो और O में क्या अंतर है, तो O जो होता है ये बिल्कुल गोला होता है, और जो शून्य होता है, ज़ीरो होता है, वो अंडाकार होता है। ठीक। तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ी गई। वर्तमान में कुल भाषाओं की संख्या कितनी है? 22 है। तो भाषा के बारे में समझ में आया। और हिंदी हमारी राजभाषा है। कौन सी भाषा है? राजभाषा है। राजभाषा किसे कहते हैं? तो आइए देखते हैं राजभाषा किसे कहते हैं। जैसे बहुत लोग हैं कि राज्य भाषा लिखते हैं, राज्य भाषा नहीं होता है। कौन सी भाषा? राजभाषा। लिखावट पर मत जाइएगा, केवल आप लोग समझते रहिए। हमको पास होना है, समझ कर क्या करना है? पास होना है कि राज्य भाषा होगा या राजभाषा होगा। राजभाषा होता है, न कि राज्य भाषा। राजभाषा किसे कहते हैं? किसी भी राज्य में वहाँ का सरकारी कामकाज जिस भाषा में होता है उसी का नाम राजभाषा होता है। उसी का नाम क्या होता है? राजभाषा होता है। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में राजभाषा क्या है? हिंदी है। और इसी हमारे भारत में ही अनेक बोलियां और अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, और इसमें अनेक बोलियां और अनेक भाषाएं बोलने के कारण ही हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई है। हमारी राष्ट्रभाषा का स्थान क्या है? खाली है। और हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा है। तो राजभाषा समझ में आया आप लोगों को? राज्य भाषा न कहकर क्या कहा जाता है? राजभाषा कहा जाता है। आप लोग वैसे भी समझ सकते हैं कि राज का मतलब ही होता है राजा, और राजा कौन होता है? जो सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है, जो सर्वश्रेष्ठ होता है। अब आप लोग इतिहास में मत जाइएगा कि अपने पिता की हत्या करके तब वो राजा बनता था इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ था, या ऐसे लोगों को सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, ऐसी बात नहीं है। जैसे राजा के रूप में जिसको चुना जाता है उसको सर्वश्रेष्ठ ही मानकर चुना जाता है। तो हिंदी भाषा हमारी कौन सी भाषा है? राजभाषा है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? ब्राह्मी लिपि से। मैं अपनी पिछली वीडियो में ये सब आप लोगों को बताई हूँ, तो आप लोग पिछली वीडियो में देख लीजिएगा। आइए हम लोग पढ़ते हैं। हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं और कौन कौन सी उपभाषा है? देखिए हिंदी के अंतर्गत 18 बोलियां हैं। कितनी बोलियां हैं? 18 बोलियां हैं। और कितनी उपभाषाएं हैं? तो 5 उपभाषाएं हैं। उपभाषाएं किसे कहते हैं? आप उसकी परिभाषा पढ़ेंगे तो उसमें ये दिया रहता है कि जिस भाषा में साहित्यिक रचना नहीं होती है उसे उपभाषा कहते हैं।
आप देखेंगे तो जैसे उपभाषा में 5 उपभाषा को क्षेत्रों के हिसाब से बांट दिया गया है 5 में। जैसे पूर्वी हिंदी हो गई, पहाड़ी हिंदी हो गई, पश्चिमी हिंदी हो गई, बिहारी हिंदी हो गई और राजस्थानी हिंदी हो गई। तो ये 5 उपभाषाओं में उसे बांट दिया गया है क्षेत्रों के हिसाब से। और इन्हीं 5 उपभाषाओं के अंतर्गत 18 बोलियां हैं जो छोटे छोटे क्षेत्रों में टूटे फूटे शब्द, या ऐसे ही कह लीजिए उसी को देशज शब्द कहते हैं, और वही बोलियां ही कहलाती हैं। बोलियां का मतलब हमारे भारत में अनेक बोलियां और अनेक भाषाएं हैं। हमारे भारत ऐसा कोई देश है ही नहीं, बस कुछ नेताओं और गद्दारों के चलते हमारा देश सोने का चिड़िया नहीं कहा जाता है। एजुकेशन इतना प्रभावित हो गया है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। बाकी आप सभी लोग खुद ही समझदार हैं, तो घर पर बैठे अपने लॉकडाउन का फ़ायदा उठाइए। लॉकडाउन सरकार लगा दी है तो अपनी सेहत और अपने लोगों का ख्याल रखिए और घर पर पढ़ाई भी करिए, ठीक। तो देखिए 5 उपभाषाएं कौन सी हैं। जैसे हम ये देखेंगे उपभाषाएं, और ये क्या हो गई, बोलियां। उपभाषा नंबर 1 पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी। अब देखिए पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं। कितनी बोलियां? 3 बोलियां आती हैं। कौन कौन? नंबर 1 अवधी, बघेली, और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। नंबर 2 होता है पश्चिमी हिंदी। कौन सी हिंदी? पश्चिमी हिंदी। इसके अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 ब्रजभाषा, नंबर 2 खड़ी बोली। खड़ी बोली को कौरवी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कौरवी भी कहते हैं। ये PCS 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है कि कौरवी किस बोली का नाम है, तो खड़ी बोली का नाम है। या ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है अब तक कि खड़ी बोली को और किस नाम से जानते हैं, तो कौरवी के नाम से जानते हैं, ठीक। नंबर 1 ब्रजभाषा, नंबर 2 खड़ी बोली, नंबर 3 कन्नौजी, नंबर 4 बुंदेली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली और हरियाणवी। नंबर 5 कर लेते हैं हरियाणवी। हरियाणवी को बांगरू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बांगरू भी कहते हैं। ये कितनी बोलियां हो गई? 5। ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेली और हरियाणवी। खड़ी बोली को कौरवी भी कहते हैं और हरियाणवी को बांगरू भी कहते हैं। आइए नंबर 3 देखते हैं। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी हो गया। नंबर 3 हो गई राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? 4 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी? मारवाड़ी, मालवी, मेवाती और जयपुरी। जयपुरी।
नंबर 4 होता है बिहारी हिंदी। कौन सी हिंदी? बिहारी हिंदी। देखिए, आप लोगों को समझ में जो ना आए कमेंट के माध्यम से बताइएगा, तभी मैं समझ पाऊँगी कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं, कैसे और सुधार करना है, क्या है। वैसे भी तो मैं क्लास में पढ़ाई हूँ, केवल मैं यूट्यूब पर भी पढ़ाई थी पहले ही, लर्निंग विद जौनपुर में। यहाँ जौनपुर में ही कोचिंग चलती है उनकी, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों चलती है, मैं वहाँ पढ़ाई हूँ। लेकिन ये है कि जैसे क्लास में बच्चे उपस्थित होते हैं तो वहाँ कुछ रौनक चेहरे पर अलग होती है, बच्चे तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। और यहाँ पढ़ाना थोड़ा मेरे लिए वो हो गया है, जैसे धीरे धीरे सुधार मेरे अंदर आएगा अगर आप लोगों की मदद मिलेगी तो। बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियाँ आती हैं। कितनी बोलियाँ? 3 बोलियाँ आती हैं। नंबर 1 होता है मैथिली, नंबर 2 मगही, नंबर 3 भोजपुरी। मैथिली, मगही, भोजपुरी। और नंबर 5 होता है उपभाषा में पहाड़ी हिंदी। कौन सी हिंदी? पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत मुख्य रूप से 2 बोलियाँ आती हैं और वैसे सामान्य रूप से 3 बोलियाँ आती हैं। 3 को पहले लिख लेते हैं। 3 को पहले हम लोग लिख लेंगे। जैसे ये देखिए, सिस्टमेटिक ढंग से यहाँ मैं नहीं लिख पाई हूँ। जैसे ये 3 बोलियाँ, इसके अंतर्गत 5 बोलियाँ, राजस्थानी के अंतर्गत 4 बोलियाँ, बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियाँ, पहाड़ी के अंतर्गत 3 बोलियाँ। पहाड़ी के अंतर्गत कौन कौन है? नेपाली, कुमाऊनी और गढ़वाली, ये 3 बोली हो गई। तो अब देखिए, कुल मिलाकर 18 बोलियां हिंदी भाषा के अंतर्गत होती हैं। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां हो गई, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। देखिए, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये इसकी ट्रिक आप लोग बना सकते हैं। अब पूछ, क्या इसकी ट्रिक है? अब पूछ। जैसे देखिए, अ से हो गया अवधी, ब से हो गया बघेली, ये पू से याद करने के लिए है पूर्वी हिंदी, छ से हो गया छत्तीसगढ़ी। नंबर 2 पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। ब्रज भाषा खड़ी बोली को कौरवी भी कहते हैं। कन्नौजी, बुंदेली और हरियाणवी। हरियाणवी को बांगरू के नाम से भी जाना जाता है। ये देखिए कि इसकी ट्रिक है, खड़ी है ब्रज, कन्नौज, बुंदेल में। देखिए, अगर आप लोगों को इस ट्रिक से याद होता है तो ठीक है, नहीं याद होगा तो आप लोग अपनी ट्रिक से याद कर लीजिएगा, लेकिन मेरा ये विश्वास है कि आप लोगों को याद होगा। खड़ी से हो गया खड़ी बोली, है से हरियाणवी, ब्रज से ब्रज भाषा, कन्नौज से कन्नौजी, बुंदेल से बुंदेली। तो इसके अंतर्गत 5 हो गया। उसके बाद नंबर 3 राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोली है? 4 है। मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, जयपुरी। इसकी ट्रिक क्या है? मेरा मामा जयपुरी, मेरा मामा जयपुरी। देखिए, मे से हो गया मेवाती, र से याद करने की ट्रिक है कि राजस्थानी के अंतर्गत ये आएगी। म से हो गया मालवी या म से हो गया मारवाड़ी, दोनों माँ है, दोनों में माँ आया है, तो आप किसी भी म से कोई भी ट्रिक याद कर सकते हैं। इसकी ट्रिक है मेरा मामा जयपुरी। बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, मैथिली, मगही, भोजपुरी, और इसकी ट्रिक है विभा मैम। कौन मैम? विभा मैम। मेरा नाम रीना यादव है तो मुझको छोड़कर विभा मैम याद करिएगा।
बी से हो गया बिहारी हिंदी, भ से हो गया भोजपुरी, मै से हो गया मैथिली और म से हो गया मगही। नंबर 5, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? 3 बोलियां। इसकी ट्रिक है पकुनेग। पकुनेग। देखिए प से हो गया पहाड़ी हिंदी, याद करने के लिए है, जैसे प से पश्चिमी भी है, प से पहाड़ी भी है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये नहीं कि हम दुविधा में पड़ जाएं। अब देखिए पहाड़ी में 3 वर्ण है तो इसमें 3 बोलियां भी हैं। पश्चिमी में 4 है, वैसे भी आप कह लीजिए कि ये बड़ा शब्द है, बड़े वर्ण वाला, तो इसमें बोलियां भी ज़्यादा हैं। आप चाहे जैसे याद करिए, लेकिन आपको याद करना है, ये जान लीजिए। तो पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं? 3 हैं। इसकी ट्रिक है पकुनेक। तो प से हो गया पहाड़ी, इसको काउंट नहीं करना, इसको गिनना नहीं है। कु से हो गया कुमाऊनी, ग से हो गया गढ़वाली और ने से हो गया नेपाली। देखिए ये जो नेपाली बोली है, इसी नेपाली बोली को कुमाऊनी और गढ़वाली इन दोनों बोलियों के बीच की ये बोली मानी जाती है। कौन? नेपाली। पीजीटी 2017 का पेपर आप देखेंगी, आप लोग देखेंगे भाई, उसमें बॉयज़ लोग भी होंगे, तो आप लोग देखेंगे कि उसमें पूछा था कि हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं। ऑप्शन दिया था 17, 19 और 2 ऑप्शन कोई था, मुझको 17 से ही मतलब है, देख लीजिएगा आप लोग। उसमें 17, देखिए अब आप लोग देख रहे हैं कि कहीं भी किसी भी ऑप्शन में 18 नहीं दिया था, ना तो ये भी दिया था कि इनमें से कोई नहीं। तो जब हमको 18 बोलियां ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो हम 17 का ही चयन करेंगे, क्योंकि ये पूछा गया क्वेश्चन है पीजीटी में। पीजीटी 2016 में, सॉरी मैं 17 बोल दी, पीजीटी 2016 में यह पूछा गया है कि हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं। तो कितनी बोलियां आएंगी? 17। क्यों? क्योंकि इस नेपाली बोली को इन दोनों के मध्यवर्ती बोली, इन दोनों के मध्य की बोली मानी जाती है, इसलिए 18 बोलियों में से 1 बोलियां निकल गई, तो कितनी बोली हो गई? 17। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जो समझ में नहीं आएगा मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ये इसकी उपभाषाएं और ये बोली ये हिंदी की है, ठीक। उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमको किस किस की आवश्यकता होती है। जैसे किसी भी भाषा को आप सीखेंगे तो सबसे पहले हमें वर्ण की आवश्यकता होती है। तो ये हम अपने अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद। सभी लोगों को मेरा सादर नमस्कार। धन्यवाद।